हमारा टॉपिक है वह सामान्य विषय पर आधारित है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के या सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है, पहला है भारत में नागरिक सेवा का जनक, टेनेसी एक्ट, व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर प्रथम कारखाना अधिनियम। ठीक है, तो कौन इससे सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि कार्नवालिस को भारतीय जो है नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, तो ये पूर्णतया सही है। और व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, और प्रथम कारखाना अधिनियम जो आया था 1800 जो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो 1881 में आया था, वो लॉर्ड रिपन लेकर आए थे। और टेनेसी एक्ट जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर नहीं आए थे, बल्कि इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो टेनेसी एक्ट लेकर आए थे। और टेनेसी एक्ट जो था वो 1822 में लाया गया था, और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है वो 1813 से लेकर 1823 तक रहा है। 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न ये है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, और इसके आधार पर ही कूट के आधार पर इसको मिलाना है कि अनुशीलन समिति का गठन किसने किया, अभिनव भारत का गठन किसने किया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया, या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। तो अनुशीलन समिति का जो गठन है वो पी मित्रा ने किया था। अभिनव भारत का गठन जो है वो बी.डी. सावरकर ने किया था, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है इसका गठन जो है वो सूर्य सेन ने किया था, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो हमारा सी है। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि तिलक के द्वारा होम रूल लीग का गठन, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। तो इसका सही जो क्रम होगा वो तिलक ने जो होम रूल लीग का गठन किया था वो था तिलक के द्वारा, वो था अप्रैल 1916। एनी बेसेंट ने जो, और गांधी जी जो थे वो कब गांधी जी जनवरी 1915 में लौटे थे, और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था वो 1916 में हुआ था। और एनी बेसेंट की जो लीग थी, होम रूल लीग थी, वो सितंबर 1916 में हुई थी, सितंबर 1916 में हुई थी। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो आपका डी है, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ के निवासियों को एल्बोजिन्स कहते हैं, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या फिर चिली। इसका सही जो आंसर है वो है एल्बोजिन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कहा जाता है, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है, और यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं। अगला जो प्रश्न है वह है जनजातियों से संबंधित जनजाति और राज्य, जैसे कि लाखेर जनजाति किस राज्य में है, रियांग जनजाति किस राज्य में है, और आगामी कहाँ है, और गद्दी कहाँ है। तो इसको सही सुमेलित करना है। तो इसको इस सही सुमेलन जो होगा वो लाखेर जनजाति जो है वो आपकी मिजोरम में है, रियांग जनजाति जो है वो त्रिपुरा में है, अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में है,
और गद्दी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत नहीं है? साल्ट रेंज, वास्जेज, एटलस या फिर हार्ज। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है एटलस। एटलस जो है वो एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत नहीं है। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग जो यथावत रहता है और किनारे के भाग नीचे धंस जाएं, जैसे कि किनारे के भाग जो धंस जाएं और दोनों के, जैसे कि कोई भी पर्वत है तो जब उसके किनारे के भाग धंस जाएं और बीच का भाग जो ऊपर उठा हुआ रहता है, इसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो जैसे साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, वास्जेज फ्रांस में है, हार्ज जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सतपुड़ा भारत में है, सीरा नेवादा अमेरिका में है, वो सब जो हैं वो ब्लॉक पर्वत हैं। जबकि एटलस जो एटलस है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह जो है एक वलित पर्वत है। एटलस जो है वो ब्लॉक पर्वत ना होकर एक वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट, निचला मेंटल या फिर ऊपरी कोर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल जो है, मेंटल के ऊपरी भाग को जो कहते हैं उसे कहते हैं स्थिनोस्फीयर। इसे कहते हैं स्थिनोस्फीयर। इसे कहते हैं स्थिनोस्फीयर और इसका विस्तार जो है वो 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो जो मैग्मा धरातल पर पहुंचता है वह स्थिनोस्फीयर ही इसका मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कि विलियम टॉम्पसन कटक अटलांटिक महासागर का है, एम्स्टर्डम कटक हिंद महासागर का है, सोलोमन कटक प्रशांत महासागर का है या फिर सभी सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 8, जब दो प्लेटों के अपसरण से या स्थिनोस्फीयर से जो मैग्मा निकलता है उसी से कटक का निर्माण होता है। अटलांटिक तथा हिंद महासागर में इन कटकों का सर्वाधिक विस्तार है और जो दिए गए हैं ये सभी जो कटक हैं वो सभी एक तरफ से कह सकते हैं सभी सुमेलित हैं, इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य या फिर चाल। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आवृत्ति। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है वो कभी नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है कि दिए गए कथन, जिसमें एक कथन है एक कारण है। कथन है कि पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है और कारण है शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। कूट दिए गए हैं, इसके आधार पर इसमें चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्रेफीन, सेविन, पायरीन या फिर टेफ्लॉन। इसका सही जो आंसर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपका है सेविन। सेविन जो है वो एक प्रकार का कह सकते हैं लेड युक्त पदार्थ नहीं होता है। सेविन जो होता है वो एक प्रकार का कह सकते हैं कीटनाशक है। सेविन जो है वो कह सकते हैं कि कीटनाशक है, बाकी जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए सेविन जो था वो गलत था, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि अमापा खान जो है मैग्नीज के लिए है, किम्बरले खान
हीरा के लिए है, मेसाबी खान लोहा के लिए है और होमस्टुक खान सोना के लिए है। तो सबसे पहले जान लें कि अमापा खान कहाँ है। अमापा खान जो अमापा खान है यह आपकी ब्राज़ील में है। किम्बरले खान जो है वो आपकी दक्षिण अफ्रीका में है। मेसाबी खान जो है वो आपकी यूएसए में है और होमस्टिक खान भी आपकी यूएसए में है। जो अमापा खान है वह मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले खान जो है वह हीरा के लिए प्रसिद्ध है और मेसाबी खान लोहे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि होमस्टिक खान जो है या कोबाल्ट के लिए ना प्रसिद्ध होकर या सोने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब सोना यहाँ से काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या ने 2021-22 के अनुसार राज्य के किस वर्ष तक प्रजनन दर 2.1 लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2026, 2030 या फिर 2035? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी 2026। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण किया। इस नीति में उन्हें 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1 पॉइंट लाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोविड-19 के महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन है मुखबिर योजना, नया सवेरा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना या बेसहारा बाल योजना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में अवस्थित नहीं है? लखनऊ में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, बायोटेक पार्क या सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय। क्योंकि यह जो विश्वविद्यालय है यह लखनऊ में ना स्थित होकर यह मेरठ में स्थित है। इसका स्थान मेरठ है और बाकी जो अन्य 3 हैं वो आपके जो हैं वो लखनऊ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए और वाराणसी जो है वो काष्ठ खिलौने के लिए। जो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है। उसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। जो लखीमपुर जो है वो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नक्काशीदार जो काष्ठ शिल्प के लिए है वो है सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है? ऑप्शन है धुरिया, धीवर, नटवरी या फिर कर्मा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है धुरिया। धुरिया जो नृत्य है वह बुंदेलखंड की कुम्हार जाति के द्वारा स्त्री वेश में किया जाता है। धीवर जो है वो कहार जाति के मांगलिक अवसर पर किया जाता है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों और यादवों में जो अगर कहें कि धीवर नृत्य जो है यह जो है कहार जाति के द्वारा की जाती है और उत्तर प्रदेश में कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में या नटवरी नृत्य जो है वो अहीरों और यादवों के द्वारा किया जाता है और कर्मा नृत्य जो है वो सोनभद्र में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है टिटकेल एक संकर प्रजाति है किस चीज़ की? गेहूं और धान के मध्य, धान एवं राई के मध्य, गेहूं एवं राई के मध्य या फिर धान एवं मक्का के मध्य। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि गेहूं और राई के बीच। गेहूं रबी की फसल, गेहूं जो है वो रबी की फसल है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि कौन सा फसल और कौन सी प्रजाति है।
आलू, मटर, गेहूं और आर। तो आलू जो है, आलू की जो प्रजाति है वो है कुफरी चिप्सोना, मटर का है अरपड़ा, गेहूं का है कल्याण सोना और आम का है सिंधु। तो इस प्रकार जो सही जो ऑप्शन है वो आपका है एक ऑप्शन, मतलब कि ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मूंगफली की फसल में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कोबाल्ट, चूना या जिप्सम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है कि मूंगफली जो है लिग्यूमिनेसी कुल की फसल है, यह एक तिलहन फसल है। मूंगफली की फसल में जिप्सम की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है। जैसे चूलिया जलप्रपात कहाँ है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, झारखंड जलप्रपात किस नदी पे है और पुनासा किस नदी पे है। तो सही सुमेलित जो इसका इस प्रकार होगा, चूलिया जलप्रपात जो है वो आपका चंबल नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है और पुनासा जो है वो आपका नर्मदा नदी पर है। इस प्रकार सही ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति मीटर की गहराई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 32 मीटर, 320 मीटर, 37 मीटर या फिर 370 मीटर। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका 32 मीटर। 32 मीटर नीचे जाने पर वहाँ का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल एक प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एकल पारिस्थितिकी, विलग पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी या फिर स्व पारिस्थितिकी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, स्व पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ट्राइफेड 1987, कृषि मूल्य आयोग 1965। तो कौन सा जो है वो सही या फिर सभी सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका सही जो आंसर है कि इसमें जो है वो सभी सुमेलित है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? 1998-99, 2000-2001, 1996-97 या वर्ष 1999 या 2000। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ये 1998-99। ए ऑप्शन जो है इसका सही है। यह योजना नाबार्ड का की गई योजना का विस्तार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? धान, टुंगरो रोग, अरहर, उगठा रोग, बाजरा, टिक्का रोग, सरसों सफ़ेद गिरवी। तो इसका सही सुमेलित जो नहीं है वो आपका है सी, टिक्का रोग। क्योंकि मतलब कि बाजरे में जो है वो टिक्का रोग नहीं लगता। टिक्का रोग जो है वो आपका मूंगफली का है। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली का है। टिक्का रोग मूंगफली का है। इस बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की प्रजाति नहीं है? ऑप्शन है यूपी 308, पूसा सिंधुगंगा, राज 3077 या पूसा सुगंधा 5। तो इसका सही जो आंसर है वो है पूसा सुगंधा धान की जो है वो किस्म है और यह गेहूं की प्रजाति नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 कि एक कथन है दूसरा कारक है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और कारण है या भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो कौन सा इसका कथन जो है वो सही है? एक ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यही ऑप्शन जो है वो सही है। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन है केटी शाह,
के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी या फिर के.सी. हुयर। जिसका सही जो आंसर है वो कहा है के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने ही राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है भारतीय संविधान को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली। अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? सम्मिलित वलन, असम्मिलित वलन, ग्रीवाखंड या एक दिगंत वलन। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका सही जो आंसर है वह है सी, ग्रीवाखंड। क्योंकि जब परवलित मोड़ की भुजा टूटकर किसी अन्य जाकर चट्टान के पर चढ़ जाती है तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। कश्मीर की घाटी एक ग्रीवाखंड पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाए जाने वाले स्टेसिया होते हैं। दलदली निम्न भूमि, घास की प्रजाति, बृहद पशुपालन केंद्र या फिर जनजाति। तो इसका सही जो आंसर है बृहद पशुपालन केंद्र, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समकालीन सुल्तानों में से किसने एक ने अपने वफादारों गुलामों की टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगामी कहा जाता था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जो आंसर है वो आपका है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलामों की टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगामी या चालीसा संगठन कहा। इल्तुतमिश का कार्यकाल जो है वो 1210 से लेकर 1236 तक है और इसी को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन पुस्तकें और लेखक अकबरनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा, मजमुल बहरीन या फिर सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि इसमें जो है वो सभी सुमेलित है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, ललितादित्य मुक्तापिंड ने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया, वह किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है कारकोट वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश या फिर परमार वंश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कारकोट वंश, मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है। और इस वंश की स्थापना जो है, कारकोट वंश की स्थापना जो है वो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने की थी। दुर्लभ वर्धन ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन अल्पता या प्रोटीन की कमी के कारण वह होने वाला रोग है? एनीमिया, क्वाशियरकोर, जीरोपैथेलमिया या फिर स्कर्वी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि एनीमिया जो रोग है वो लोहे की कमी से होता है। जीरोपैथेलमिया जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, किसी जलीय निकाय में जैव ऑक्सीजन मांग के अधिक होने का अर्थ है कि जल का संक्रमित होना, जल का स्वच्छ होना, घुलनशील ऑक्सीजन में कमी होना या फिर ए और सी दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि जैव ऑक्सीजन मान यानी बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। बीओडी अधिक होने से जल में घुलन ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो इसका सही जो आंसर है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के में अनुसूचित जनजाति संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव या फिर पांडिचेरी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है दादर नगर हवेली, और बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनघनत्व के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक। तो इसका सही जो आंसर है जो गोवा है, गोवा का जनसंख्या घनत्व जो है वो 300
394 है। महाराष्ट्र का जनगणना जो है वो 365 है। असम का जनगणना 398 है और कर्नाटक का जो है वो 319 है। और इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वर्ग 1 के नगरीय संकुलों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है 394, 53, 7 या 468। ऐसे नगरीय संकुलन जिनकी संख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है उन्हें वर्ग 1 के नगर कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या जो है वो 468 है। भारत में 468 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख के ऊपर है। और इसमें सर्वाधिक जो नगर हैं वो यूपी में है और यूपी में इनकी संख्या जो है वो 64 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी एक सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है? हर्षचरित, नागानंद, प्रियदर्शिका या फिर रत्नावली। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो सही है क्योंकि हर्षचरित जो है उसके रचयिता जो है वो बाणभट्ट है। बाणभट्ट है। बाकी जो अन्य जो हैं तीनों वो आपकी हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि कोल विद्रोह छोटा नागपुर, चुआर विद्रोह बंगाल, रामोसी विद्रोह मेघालय, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो आपका है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो है वह मेघालय में ना होकर, ठीक है, मेघालय में ना होकर यह महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था और यह पश्चिमी घाट पर हुआ था और बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रहनुमाई मजदा शासन सभा के संबंध में सत्य है? कि यह सभा पारसी सुधार आंदोलन से संबंधित थी। इस संस्था ने राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। कूट के आधार पर चयनित करना है और इसे केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो रहनुमाई मजदासन सभा जो है इसकी स्थापना जो है वो 1851 में हुई थी और उसकी स्थापना जो है वो नौरोजी फरदीन जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली ने बम्बई में की थी। और इसके जो कथन के बारे में जो बाकी चीज़ें हैं कि ये पारसी सुधार संबंधित थी, तो यह कथन जो सही है, इस संस्था ने ही राष्ट्र गोतार पत्रिका का प्रकाशन किया, इसलिए दोनों कथन जो हैं वो सत्य है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन सा एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? ऑप्शन है फैजपुर, त्रिपुरी, हरिपुरा या फिर रामगढ़। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो फैजपुर जो है वो गांव में एक आयोजित हुआ था और यह हुआ था 1937 में और इसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने की। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है कि 1878 में न्यूटन द्वारा पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने या वो एम एस चंद्र ने। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है उन्नीस में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? वी आर सिंधे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर ज्योतिबा फुले। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। इसकी स्थापना जो है वो 1932 में महात्मा गांधी ने की थी और इसका गठन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है
विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के अभिलेखों में उसके लिए बैठकर अथवा हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय या विरूपाक्ष द्वितीय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित शासक है और यह 1422 में विजयनगर का शासक बना और इसी के शासनकाल में जो फारसी राजदूत जो था अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही अब्दुल रज्जाक जो था उसने विजयनगर की यात्रा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है? ऑप्शन है पशुपत संप्रदाय, भागवत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय। इसका सही जो आंसर है वो आपका है पशुपत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना जो है वो लकुलिस ने की थी। इसकी स्थापना जो है वो लकुलिस ने की थी और यह शैव धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है और पाशुपत सूत्र जो है इस मत का सर्वाधिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ग्वालियर अभिलेख नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, नासिक अभिलेख गौतम बलश्री और डी है भीतरी अभिलेख समुद्रगुप्त। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि भीतरी अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। भीतरी अभिलेख जो है वह आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी को गुलाम वंश के किस शासक को समर्पित की है? ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर बलबन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 में सिंहासन नसरुद्दीन 1246 में सिंहासन पर बैठा और यह सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाला शासक था और मिनहाज ने अपनी पुस्तक जो तबकात नासिरी है इसी को समर्पित की। ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।